तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई क्या, अब आप अपने सेंटर पर, या मैं कहूँ तो सेंटर सिटी में आप पहुंच चुके होंगे। और लास्ट टाइम पर आपसे क्या कहूँ मैं, कल आपका एग्जाम है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल क्या है, और कल से स्टार्ट है। कल क्या, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ काफी टाइम हो गया है, और मेरे ख्याल से दूसरा दिन ही लग जाएगा। आज से ही कह सकते हैं इसे, आज से एग्जाम है। तो बस आपके अंदर बहुत टेंशन होगी, थोड़ा रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप इस प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। ये इस टाइम पर आपको क्या एग्जाम हॉल में करना है, पूरा फोकस आप उसी पर रखिए। जैसे आपको एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, इन चीजों का खास कर ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कोई आईडी आपके पास है वो। और गर्मी है अच्छी खासी, अभी थोड़ा सा वेदर फिर भी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी है। डिहाइड्रेशन से बचिए। पानी की बोतल, एक ट्रांसपेरेंट सी पानी की बोतल अपने पास रखिए। और जो भी जरूरी सामान है, अपने पेपर्स वगैरह, पेन पेंसिल आप रखिएगा। और गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स जो हैं, बिफोर टाइम अच्छे से पहुंच जाइए, हड़बड़ाहट में मत पहुंचिए। उनके साथ अगर कोई है तो उन्हें लेकर जाइए, अकेले मत जाइए बाहर। और छोटी सी बातें हैं, बट मैंने जब एलटी का दिया था तो मैंने भी ये चीजें देखी थी कि बालों से क्लेचर वो लोग हटवा देते हैं। तो जब क्लेचर हटा देते हैं तो बाल किसी के बहुत लंबे हैं या बहुत घने हैं, दिक्कत होती है। फिर वो लड़कियां खुले बालों से पेपर दे रही थी। उस टाइम तो चलो विंटर थी, इट्स ओके। बट ये जो टाइम है अभी बहुत गर्मी टाइप का है। तो गर्मी में फिर वो एक छोटी सी भी अगर हर्डल आपके एग्जाम में आ रही है ना, तो उसे रिमूव करिए। जैसे अब बाल खुले हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा। जैसे बाल खोलने की आदत नहीं है तो उसे बहुत बर्डन सा फील होगा। इसलिए गर्ल्स स्पेशली क्लेचर्स अपने बालों में लगा करके ना जाएं। बालों में आप रबर बैंड लगा सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। क्लचर्स हटाएं, वो लोग चेकिंग करें, फिर उसे थ्रो करें कहीं और, फिर आप ढूंढते फिरें। मैंने तो मेरा हटाया था, तो फिर बाद में मैंने देखा तो मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। तो बस ऐसे ही बाल लेकर हमें आना पड़ा। तो हाँ, सभी लोग हंस भी रहे थे, जस्ट मॉक भी बना रहे थे सब गर्ल्स का। खैर वो अलग बात है, लेकिन आप इन चीजों से बचिए। और बॉयज में स्पेशली कोई ऐसी चीज जो मना की जाती है, और गर्ल्स को हाँ क्लिप्स भी मना की जाती हैं, जो वो क्लिप्स यहाँ पर लगाती हैं बालों में, मतलब चिमटी टाइप से बोलते हैं वहां, वो से भी रिमूव करके जाइएगा। क्यों इतना टाइम? और गोल्ड, स्पेशली गर्ल्स गोल्ड ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। गोल्ड घर पर ही उतार के रख जाइएगा अपना। स्पेशली मैरिड होती हैं, बहुत सारा गोल्ड पहन लेती हैं, इयरिंग भी, हाथों में भी कोई कंगन या कोई भी, आप ऐसी चीजें अपने घर पर निकाल के रख के जाइएगा। अगर आपका सेंटर दूर भी है जैसे, तो ये चीजें पहनना ठीक भी नहीं है ना। तो ये हुई छोटी मोटी चीजें। इसके अलावा अब बात आती है, आप एग्जाम टाइम में कैसे अपने आप को प्रेशर से बचाएं, और एग्जाम टाइम में कैसे अपना बेस्ट दें। तो इसके लिए मैं कहूंगी, एक तो बिफोर टाइम पहुंचिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत चेकिंग वगैरह में टाइम लगता है। सेंटर दूर होते हैं, स्कूल कॉलेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें भी जाने में समय लगता है, आपको रिलैक्स होने में समय लगता है ना। तो थोड़ा माइंड को बिल्कुल काम कर दीजिए, बिल्कुल शांत एक तरीके से। अपनी पढ़ाई अब आप मत कीजिए, भरपूर नींद लीजिए। और जो लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, दूर हैं जिनके सेंटर, वो लोग किसी भी तरीके का, इस तरीके का ऑयली खाना मत खाइए। क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि आपने जैसे ऑयली खाया, तुरंत या तो तबीयत खराब, बहुत ये हो रहा है, फीवर वगैरह और वोमिटिंग, पेट का इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बेटर है कि आप हल्का खाना खाइए, और लिक्विड बेस की चीजें लीजिए, जैसे पानी है, जूस वगैरह है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, समोसे, ये सब से दूरी बनाइए। और इसके अलावा अब आप एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले, बहुत मतलब बिफोर द टाइम जाके बैठिए, तो आप रिलैक्स रहेंगे। अब पता लगा, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज भी बड़े होते हैं, वहां पर सीट, रूम नंबर हमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। और अभी तक मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, सब में देखा है कि बहुत से बच्चे भागते दौड़ते, एग्जाम स्टार्ट हो गया तब तक भी आ रहे हैं। चलिए, किसी के साथ कोई कोई दिक्कत हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी गलती या लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सभी लोग जो आते हैं ना, वो यही सोच के आते हैं कि हमें एग्जाम में पास करना है, हमें नौकरी लेनी है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आपको मिलेगा या मिलेगी जो आए और ये सोचे कि कोई बात नहीं, होना है हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, और नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं। सबको लगता है सबको नौकरी चाहिए, सब चाहते हैं हमारे हाथ में पैसा आए, हम गवर्नमेंट जॉब पाए, सेल्फ एम्प्लॉय बने, ये सब। लेकिन देखिए उसके लिए सिंसियर भी होना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, छोटी छोटी बारीकियां देखनी पड़ती हैं, चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बारी आती है, जैसे आप एग्जाम हॉल में पहले थोड़ा पहुंच गए, अब आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके माइंड में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ आता है आपको, ठीक है। लेकिन आप पेपर देख के बहुत या तो परेशान मत होइए कि अरे टफ है, ये तो आ ही नहीं रहा, मैं नहीं।
और बहुत अगर इजी आ जाए, मैंने देखा एलटी का सबने बोला अरे पेपर इजी था, लेकिन गलत कितने गए, रीजन नेगेटिव मार्किंग थी। तो ना खुश होइए ना दुखी, शांत मन से अपना पेपर कीजिए, एक बार उसे पढ़िए ठीक से, और जो जो आता है पेंसिल से उसमें छोटे छोटे टिक लगाते जाइए, ठीक है। अब टारगेट के अकॉर्डिंग टू टाइम आप अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश कीजिए। जितने आपको क्वेश्चन आते हैं वो पहले कीजिए। जब आपने कर लिए कि हाँ मैं इतने आते हैं, उसके बाद ये फाइनल है आपके कि हाँ ये मुझे आते हैं, उसके बाद आप सर्किल फिल करने स्टार्ट कर दीजिए। सर्किल आपने किए, उसके बाद आप टाइम देखिए, आपको घड़ी को ले जाने की अनुमति है नहीं, तो आप अपना जो रूम में है उसमें जो भी क्लॉक होगी उस पर देखिए, या जो भी आपके स्कूल में बताएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कितना टाइम हो गया, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करिए। ऐसा नहीं हड़बड़ी में आप पेपर में, और जो नहीं आता उसमें पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपने सारी एनर्जी अपनी उसी में खत्म कर दी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो पहले वो करिए जो आपको बहुत पक्के अच्छे से आते हैं, कि ये तो हमें पक्के 101% आते हैं, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो वो आप करिए और अपने सर्किल भर दीजिए, ठीक है। इतना काम करिएगा। उसके बाद आप फिर एक रीडिंग मारिए, फिर करिए कि मुझे और क्या क्या आता है, फिर आप देखेंगे आपको फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा पढ़ने से आ गए। एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाइएगा। 4 में से पहले एक को निकालिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर 2 में डाउट हो रहा है तो 2 को पकड़िए, दोनों में से एक ध्यान से सोचिए कि ये क्या हो सकता है। और हिंदी की बात करूं तो स्पेशली किसी काल के कवि से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उस काल को याद करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्वेश्चन इतने इजी होते हैं लेकिन हम गलत कर देते हैं, है ना। तो उस काल को याद कि ये इस काल के कवि हैं भी या नहीं, पता लगे किसी और के काल के दे दिए और हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो आप एलिमिनेशन मेथड जरूर से अपनाइए कि हाँ ये हो भी सकता है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से, और मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से ही देंगे, आपने बहुत मेहनत की है। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी। मिलते हैं आंसर की के साथ।